आइए दोस्तों, आज हम लोग जो ना केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो ना भाग 2 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2। ये जो ना चैप्टर का नाम हो गया हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें जो ना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में लास्ट पॉइंट बताया था, द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनेशन बताया था। आइए उससे आगे हम लोग जो ना अब पढ़ते हैं। हम लोग का अब ये आज की वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उष्मा पाकर उबलता है या वाष्प में बदल जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उष्मा पाकर उबलता है या वाष्प में बदल जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे हो गया पानी का बीपी कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलने लगता है, उबलता है या वाष्प में बदल जाता है। अब आइए हम लोग जो है ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है तरलता, फ्लूडिटी। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वह पदार्थ जो आसानी से पानी के सतह पर तैर सकता है। वह पदार्थ जो आसानी से पानी के सतह पर तैर सकता है, उसे तरलता कहते हैं। वह पदार्थ जो पानी के सतह पर आसानी से तैर सकता है, उसे तरलता कहते हैं। जैसे पानी की सतह पर सरसों का तेल या डीजल, पानी की सतह पर सरसों का तेल या डीजल का जो है ना तैरना, ये हो गया तरलता का उदाहरण। अब आइए हम लोग जो ना आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है दृढ़ता, दृढ़ता उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजिडिटी। आइए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। रसायन शास्त्री के अनुसार किसी ठोस पदार्थों में अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ को दबाना या तैरना नहीं होता है। अतः पदार्थ के इस गुण को ही दृढ़ता कहते हैं। जैसे किसी काम के प्रति समर्पित होना, किसी काम के प्रति जो है ना समर्पित होना, उसको दृढ़ता कहते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग जो ना नेक्स्ट पॉइंट संपीड्यता, इसको अंग्रेजी में कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी गैसीय पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान अधिक होता है। किसी गैसीय पदार्थ के कणों के बीच जो है अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, जिससे दाब बढ़ने पर जो है रिक्त स्थान कम हो जाता है।
जिससे दाब बढ़ने पर रिक्त स्थान कम हो जाता है। ठोस पदार्थ के इस गुण को ही संपीड्यता कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को ही संपीड्यता कहते हैं। आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। संपीड्यता किसको कहते हैं? किसी गैसीय पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, जिससे दाब बढ़ने पर रिक्त स्थान कम हो जाता है। पदार्थ के इस गुण को ही संपीड्यता कहते हैं। अब आइए हम लोग जो है ना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोक्सीजेशन। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी द्रव पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को वाष्प या गैसों में गुप्त ऊष्मा को बदलने के लिए आवश्यक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गैस में गुप्त ऊष्मा को बदलने के लिए, वाष्प या गैस में बदलने के लिए, गुप्त ऊष्मा को बदलने के लिए आवश्यक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पेज की ओर। अब हम लोग का अगला पॉइंट है वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। अब हम लोग का है अगला पॉइंट वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। आइए इसका देखते हैं अंतर क्या है। इसका पहला पॉइंट है जिस ताप पर इकाई द्रव पदार्थ वाष्प में बदल जाता है। जिस ताप पर इकाई द्रव पदार्थ जो है वाष्प में बदल जाता है उसे वाष्पन कहते हैं। जबकि किसी निश्चित ताप पर पदार्थ के उबलने की क्रिया को क्वथनांक कहते हैं। जबकि किसी निश्चित ताप पर पदार्थ के उबलने की क्रिया को क्वथनांक कहते हैं। इसका दूसरा अंतर है वाष्पन और क्वथनांक का। वाष्पन एक मंद क्रिया है। जबकि क्वथनांक एक तीव्र क्रिया है। वाष्पन एक मंद क्रिया है जबकि क्वथनांक एक तीव्र क्रिया है। इसका तीसरा है अंतर वाष्पन और क्वथनांक में। तीसरा पॉइंट है वाष्पन की क्रिया सभी ताप पर होती है। वाष्पन की क्रिया जो है सभी ताप पर होती है। जबकि क्वथनांक की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। वाष्पन की क्रिया जो है सभी ताप पर होती है जबकि क्वथनांक की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। अब आइए इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। वाष्पन और क्वथनांक में अंतर जो है, अंतर का चौथा पॉइंट है वाष्पन की क्रिया से ताप में कमी होती है। वाष्पन की क्रिया से जो है ताप में कमी होती है जबकि क्वथन क्रिया से जो है ताप में वृद्धि होती है। अब आइए हम लोग जो है ना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक का नाम। वाष्पन को जो है प्रभावित करने वाले कारक का नाम क्या सर? कितना कारक है?
पहला है द्रव की प्रकृति, पहला कारक है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा है द्रव का ताप, दूसरा है द्रव का ताप, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तीसरा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। चौथा है वायु का वेग, चौथा पॉइंट है वायु का वेग, वेलोसिटी ऑफ एयर। चौथा पॉइंट क्या है? वायु का वेग, वेलोसिटी ऑफ एयर। पाँचवा है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। पाँचवा क्या है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अब आइए हम लोग जो है ना बारीकी से पहला पॉइंट से इसको डिफिनेशन को देखते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा, द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन की क्रिया उतना ही तेजी से होगा। द्रव का क्वथनांक जो है जितना कम होगा उसका वाष्पन की क्रिया उतना ही तेजी से होगी। अब आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। द्रव का ताप, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। द्रव का ताप जितना अधिक होगा, द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से द्रव का वाष्पन होगा। द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से द्रव का वाष्पन होगा। अब आइए हम लोग जो ना अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट को देखते हैं। हम लोग का तीसरा पॉइंट है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द्रव की सतह का क्षेत्रफल, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जिसका अधिक होगा, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जिसका अधिक होगा उसमें वाष्पन की क्रिया भी उतनी तेजी से होगी, उसमें जो है वाष्पन की क्रिया भी उतनी तेजी से होगी। अब आइए हम लोग जो है ना चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है वायु का वेग, वेलोसिटी ऑफ एयर। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वायु का वेग बढ़ने से वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ जाती है। वायु का वेग बढ़ने से जो है वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ जाती है। आइए हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता इसका अंग्रेजी होता है ह्यूमिडिटी। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब आइए हम लोग अगला पेज आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का इंग्लिश क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के सफिक्स में ई है, इसे कैपिटल के सफिक्स में कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि होता है। गतिज ऊर्जा जो है एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल को कैपिटल जे में रिप्रेजेंट किया जाता है, जूल होता है। इसका सूत्र के ई बराबर होगा हाफ mv² होता है। इसका जो है ना सूत्र क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब आइए हम लोग जो है ना अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी गैसीय पदार्थ को इकाई द्रव्यमान में बदलने
किसी गैसीय पदार्थ को इकाई द्रव्यमान में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति केजी होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी होता है। जहां बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है। अब आइए हम लोग जो ना अगला डिफिनेशन देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश होता है सब्लिमेशन। अब आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर या गर्म किए बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प या गैस में बदल जाता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन देख लिए। अब इसका ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र हो जाता है NH4Cl। इसका सूत्र होता है NH4Cl होता है। फिर है आयोडीन गैसें, उसके बाद है कपूर। ये सब जो है ना ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा होता है। ये सब इसका क्रिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन गैसें और जो है ना कपूर। आइए हम लोग अगला डिफिनेशन देखते हैं। हिमांक, इसी को अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हिमांक का अंग्रेजी क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस बन जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ जो है ठोस बन जाता है उसे हिमांक कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस बन जाता है उसे हिमांक कहते हैं। इसका जैसे हो गया, जैसे में हो जाएगा क्या? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है पानी बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है पानी बर्फ बन जाता है। यही फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब आइए हम लोग जो है ना अगला डिफिनेशन देखते हैं। हम लोग का अगला डिफिनेशन है गैसों का संघनन, कंडेंसेशन। इसको अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी गैसीय पदार्थ को द्रव के रूप में बदलने की क्रिया जो है संघनन कहलाता है। बदलने की क्रिया जो है गैसों का संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उसका संघनन किया जाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उसका संघनन किया जाता है। अब आइए हम लोग अगला डिफिनेशन देखते हैं। हम लोग का अगला डिफिनेशन है गैसों का दाब, प्रेशर ऑफ गैस। गैसों का दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ गैस। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी बर्तन या दीवार पर गैसों के कणों द्वारा यानी पार्टिकल द्वारा, छोटे छोटे कण जो होता है उसके द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर, उसके द्वारा जो ना कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को गैसों का दाब कहते हैं। आरोपित बल को जो है गैसों का दाब कहते हैं।
जहाँ एक वायुमंडलीय गैसीय दाब, जहाँ एक वायुमंडलीय गैसीय दाब बराबर होता है 76 सेंटीमीटर या 0.01 गुना 10⁵ PA पास्कल होता है। पास्कल को संकेत में PA द्वारा लिखा जाता है। अब आइए हम लोग जो है ना अगला डेफिनेशन देखते हैं और आज की वीडियो का लास्ट डेफिनेशन है पॉइंट। गैसों का प्रासरण या विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसका अंग्रेजी हो गया। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। घनत्व में अंतर रहते हुए भी, डेंसिटी में जो है अंतर रहते हुए भी गैसों के आपस में मिलने की क्रिया को, गैसों के आपस में मिलने की क्रिया को गैस का प्रासरण या विसरण कहते हैं। आइए इसका एक बार फिर से डिफिनेशन देखते हैं। घनत्व में, रिपीट कर लेते हैं, घनत्व में अंतर रहते हुए, डेंसिटी में जो है अंतर रहते हुए भी गैसों के आपस में मिलने की क्रिया को गैसों का प्रासरण या विसरण कहते हैं। थैंक यू दोस्त। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्त। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।